उसी का तो ऐसा होगा जो भगवान को जानेगा नहीं, भगवान की कथा को सुनेगा नहीं, अच्छी प्रवृत्ति में आएगा नहीं, तो उसको यह ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। इसलिए योग, जप, तप, यज्ञ और व्रत, इन सब को करना चाहिए और नियम पूर्वक करना चाहिए, तब फल देते हैं। एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे योग है, योग का काम क्या है? भगवान से इस जीव को जोड़ के रखना, ये योग का काम है। तो जब हम भगवान से जुड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे नाम के माध्यम से, चाहे कथा श्रवण के माध्यम से, चाहे लीलाओं को स्मरण करके, या हमने किसी रूप से भगवान से अपना ही दुख स्वयं करके, यही एक नियम बना ले कोई कि भाई मैं किसी से अपने दुख, अपनी परेशानी में दुनिया से कहूंगा नहीं, ये नियम बना लो। जो ये नियम, ये भगवान की स्तुति होती है। हम भगवान के किसी गैर के नहीं है। अगर हमारे पे आपत्ति आई है, विपत्ति आई, संकट आया है, हमारा ये अपना संस्कार आया हुआ है इस तरीके से, तो वो जो लोग नियम बना लेते हैं, मैं तो प्रभु जी से कहूंगा, किसी से नहीं। संसार में मैं अपने दुख को नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा तो अपने प्रभु जी से कहूंगा, यही नियम बना लो। तो प्रभु जी की स्तुति, वेदों की स्तुति, संस्कृत की स्तुति करने की जरूरत नहीं है। अगर याद है तो करो, ठीक है, और नहीं है तो अपना ही दुख उनसे कहो, उसके बदले में वो दुख तो हरण करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा आपको वो तात्विक ज्ञान दे देंगे जो दुनिया के तुम चरण छूते थे, दुनिया के तुम ठोकरें खाते थे, भगवान वो ज्ञान देते हैं कि दुनिया तुम्हारे चरणों में झुकेगी और तुम उसकी तरफ देखोगे भी नहीं। ये भगवान का प्रसाद होता है। कोई भी स्थिति अपने दुख भगवान से करो, ऐसा भी करो। ये नियम न बन सके तो ये नियम बनाओ कि मैं अपना सुख प्रभु जी से कहूंगा। हमें जब सुख आएगा, किसी भी प्रकार का सुख आएगा, तो सबसे पहले मैं प्रभु जी के चरणों में जाऊंगा। ये नियम बना लो। ये योग का साधन है। योग का साधन यही नहीं है कि बैठो एक आसन पे बैठो और भगवान से ध्यान करो, वही सबसे उत्तम नहीं है। हम गृहस्थी हैं, हम प्रभु जी से अपने कैसे जुड़े? हम सुख में उनकी स्तुति करेंगे, हम दुख में उनकी स्तुति करेंगे, ये योग बन जाएगा। यही योग तुमको भगवान से सदा जोड़ के रखेगा। ये योग का काम है। ये तप है। तप में ये आता है कि जो चीज हमको ईश्वर से अलग करती हो, जो हमारे में, उस चीज का हम क्या करें? एकदम कुछ नहीं हो जाता, अभ्यास करें। हम जैसे हमारे प्रभु जी में मन हम लगाते हैं, नहीं लगता, तो हम अपना मन संसार से हटाएंगे, प्रभु जी में लगाएंगे। ये तप, सच्चा तप यही है। और तप जितने हैं, सब तप अपना अपना कार्य करते हैं और सभी इस जीव को अच्छा और सुखदायी फल देते हैं। ऐसा वैसा फल नहीं देते, लेकिन सच्चा तप यही है कि जब संसार में मन जाए तो हटाओ, भगवान के चरणों में लगाओ। इस सच्चा तप ये है। तो ये तप हो गया। अब दान, अब हमारे पास जो भी है, थोड़ा है या ज्यादा है, हमें दान करना। दान करने से, दान किसको किया जाता है? अपने से बड़ों को, जैसे ब्राह्मण है, अपने पूजनीय है, वो दान में जाता है। जो हमारे से दरिद्र है, गरीब है, दीनहीन है, वो दया में जाता है। ये दान करना और दया करना, यह साधना में आता है। दान भी करो, दया भी करो, योग करो, तप करो।
व्रत भी रहो, व्रत रहना बहुत जरूरी होता है। व्रत किस चीज का किया जाता है? व्रत जैसे आज व्रत है, आज फलाहार है, अन्न नहीं खाते हैं। कुछ लोग और भी तब करते हैं, इससे ज्यादा भी, लेकिन ज्यादातर संसारिक लोग फल आदि खाते हैं, अन्न नहीं खाएंगे और कुछ खा लेंगे। चलो ठीक है। अब तुम समझो कि जो लोग ज्यादा आज निर्जला रहते हैं, अपने शिव जी के लिए वही ज्यादा अच्छे हैं, भगवान को वही पसंद है, ऐसा नहीं है। जो लोग खाली व्रत में रहते हैं और सब कुछ खाते हैं, बोले जी को वो ज्यादा पसंद होते हैं। क्यों? इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं ये संसार में 24 घंटे रमा रहता है, लेकिन आज शिवरात्रि वाले दिन ये मेरा स्मरण चाहे जैसे कर रहा हो, ये व्रत तो हमारे लिए ही रह रहा है। वो इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और इसी जीव को कुछ भी दे देते, कुछ भी प्राप्त कर जाता है। और व्रत दूसरी बात, संयम जितना ज्यादा हो परमात्मा की ओर उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि हर परिस्थिति में जो मर्यादा का ध्यान रखते हैं, जैसे संसार में जीते हैं, हर परिस्थिति में, चाहे बेटा हो बेटी हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी, हर परिस्थिति में जो मर्यादा का ध्यान रहते हैं वही सद्गुणवान होते हैं और वही अपने दुर्गुणों पर हरासमेंट कर पाते हैं। जो मर्यादा का पालन करते हैं, हर परिस्थिति में ध्यान रखते हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे क्या देखना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सोच के बोलूं, क्या सोच के करूं, क्या सोच के सुनूं। जो चिंतन में हर परिस्थिति में जो मर्यादा का ध्यान रखते हैं वही तो अपने दुर्गुणों को हरासमेंट कर पाते हैं। जो मन में आया बोला, मन में आया किया, मन में आया चलो, उस युद्ध की कहीं गिनती नहीं आती है, वो संसारी प्राणी होता है। हर परिस्थिति में जो मर्यादा का ध्यान रखते हैं और अपने दुर्गुणों का हरासमेंट करते हैं वही सद्गुणवान बनते हैं। और सद्गुणवान बनकर के जो भगवान का भजन करते हैं वही भगवान का दर्शन करके इस भव सागर से पार होते हैं। यही नियम है इस संसार में, सृष्टि का यही नियम है, दूसरा कोई नियम नहीं। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त कहाँ से होगा? ये भगवान के चरणों से होगा। और भगवान के चरणों में, जैसे आज शिवरात्रि है, व्रत में जो लोग रहे जिस प्रकार से भी रहे, भोले जी को ओम नमः शिवाय मंत्र सबसे बड़ा मंत्र होता है और सबसे ज्यादा फलदायी होता है, सबसे छोटा है, बड़े आराम से लिया जा सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये इसी से ऐसा तत्व ज्ञान प्राप्त होता है और धीरे संसार पे चल पड़ता है। यज्ञ आदि करना, ये यज्ञ वगैरह जो ये करना चाहिए। और जो योग से, दान से, तप से, यज्ञ से और व्रत आदि रहने से जो भगवान कृपा करते हैं उससे भी ज्यादा सबसे बड़ी कृपा उस पर करते हैं जो भगवान से प्रेम करता है, जो केवल भगवान से प्रेम करता है। वो योग, तप, दान, यज्ञ, व्रत से वो वस्तु नहीं प्राप्त हो पाती है जो केवल भगवान से प्रेम करने वाले को वो बड़ी सरलता से प्रभु जी दे देते हैं।
भगवान से प्रेम करो, किसी भी हालत में हो, कैसे भी हो, अपने उनसे जुड़ो। ईश्वर से जुड़ना ही तो एक सबसे बड़ी कला है और इस मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ है। और भगवान लीलाएं करते हैं। आज ये ज्योतिर्लिंग का तो प्राकट्य भगवान का आज के दिन जो हुआ है उसका क्या रहस्य? देखिए, भगवान लीलाएं वो करते हैं जिसमें मनुष्य समझे और इस जीवन को अच्छी दिशा में चलाए। भगवान विष्णु जी और भगवान ब्रह्मा जी, एक बार भगवान ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु जी से कि आप हमको कहते हो कि सृष्टि बनाओ, मैं सृष्टि बना देता हूँ। आप कहते हो स्नान करो, मैं स्नान कर देता हूँ। आप भी परम ब्रह्म स्वरूप है, हम भी परम ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए आज से जो मैं कहूँगा वो करो। मन में आ गया। अब ये लीला होती है, अंतःकरण में उनके ये भाव नहीं बनते हैं जो हमारे आपके बनते हैं, ये विचार भी नहीं बनते हैं, लेकिन वो लीला करते हैं। हम लोग मन से करते हैं इसलिए बंधन में जाते हैं, वो लीला करते हैं इसलिए वो सृष्टि का कल्याण करते हैं। इसलिए तो उस समय पर जब विवाद बढ़ गया तो भगवान शिव जी आए और उन्होंने ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जो काशी में है, जो सबसे पहले लिंगों में ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई जिसमें सभी देवताओं का वास है और सभी ने उनको पूजा। और उन्होंने ही बताया था, भगवान शिव जी ने ही कहा कि आप जो है भगवान विष्णु जी की बात माने, उसी में हमारा और आपका कल्याण है। ब्रह्मा जी ने इस बात को स्वीकार किया और कार्यक्रम चल गया इस सृष्टि का। तो उसी प्रकार से हम लोगों को भी चाहिए कि भगवान शिव जी की शरण में रहें, भगवान विष्णु जी की शरण में रहें, भगवान ब्रह्मा जी की शरण में रहें, आदि शक्ति भवानी दुर्गा माँ की शरण में रहें, सूर्य नारायण भगवान की शरण में रहें और गणेश देव भगवान की शरण में रहें। ये परम ब्रह्म सर्व परमेश्वर के ये रूप है और स्वयं ही इस सृष्टि का इन स्वरूपों से कार्यभार हर तरीके से संभालते हैं। हर तरह से बाहरी दृष्टि से भी संपूर्ण संसार का, अंतरिम दृष्टि से भी पूर्ण संसार का और संपूर्ण संसार का किसी भी रूप से कल्याण हो। ये पांच देव हमेशा भगवान का रूप होते हैं। सृष्टि बनती है तो पांच रूपों में भगवान प्रकट होते हैं और सृष्टि का जो लय करते हैं तो यही पांच रूप भगवान में समावेश